हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक्स प्रेजेंटेड बाय वन टफ न्यूज। और आज मेरे साथ जुड़े हैं अनुज और हम बात करने वाले हैं जीजी एरा के बारे में, जीजी माइंडसेट के बारे में और गौतम गंभीर के कोचिंग माइंडसेट के बारे में। तो अनुज, 27 साल बाद इंडिया एक बायलेटरल सीरीज आ रही है श्रीलंका में, जहाँ पे इंडिया मतलब मैं कह सकता हूँ कि कम्पीट भी नहीं किया। पहला मैच बोल सकते हैं कि वो शायद से एक स्टूपिड शॉट की वजह से कुछ गलत हो गया, बट चांस थी कि सेकंड मैच में हम जीत जाएं। थर्ड मैच में तो वो भी नहीं रही। तो क्या ये कोच की गलती है या प्लेयर्स की गलती है? यार अगर इसको सही मायनों में अगर इसका कुछ एक क्रिस्प मैं कुछ निकालूं तो ये हो सकता है कि लंका ने एक्चुअल में भारत की लंका लगा दी। ठीक है, अब आप कहो कि यार कोच का इन्वॉल्वमेंट, प्लेयर का इंक्लूजन, देखो ये सब फालतू की बातें हैं अब, क्योंकि 2-0 हमारा श्रीलंका से हारना, पहले तो ये डाइजेस्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी। श्रीलंका वो वाली नहीं जो 2011 या 10 में थी, श्रीलंका जो 2024 में जो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेगी भाई, जो क्वालिफायर्स खेलती है और क्वालिफायर्स में भी हार जाती है, उसने हमें पेल दिया भाई। तो यार ये चीज होती है कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया तो क्या बोल सकते हैं कि एक कोच ने मैच या सीरीज नहीं हराई? कतई मतलब आई थिंक कोच का ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट पे मैं ज़रूर आगे बात करूंगा, लेकिन अभी अगर मैं इनिशियली जो आपने पहला सवाल पूछा था अगर उसको थोड़ा कंटिन्यू करता हूं कि टीम प्लस कोच, देखिए इस सीरीज से पहले ना काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि रोहित एंड विराट विल बी प्लेइंग दिस सीरीज, ओडीआई सीरीज। स्पेशली बुलावा आया है गंभीर के द्वारा, जी एरा शुरू हो रहा है जी। रोको जो एक्चुअल में ऐसी सीरीज के लिए रेस्ट लेते हैं, 2018 में लास्ट उन्होंने सीरीज खेली थी ओडीआई की, उसमें भी रोहित शर्मा ने रन मारे थे, विराट कोहली ने। उसके बाद 6 साल बाद या 5 साल बाद वो आते हैं श्रीलंका के लिए स्पेशली, क्योंकि गौतम गंभीर की पहली सीरीज है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मतलब सेकेंड लास्ट ओडीआई सीरीज बोल सकते हैं, और उसमें ऐसी हार। बिल्कुल, ये ज़्यादा पेनफुल इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने तो क्या किया ना, अब आप आए हो, पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार टीम से ज़्यादा नजरें गौतम गंभीर यानी कोच पे। ऐसे पहले हुआ है राहुल द्रविड़ के टाइम पे, वो हल्का फुल्का हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी नहीं है ना उनके साथ। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स देखोगे तो उसमें पोस्टर्स बन रहे हैं, वो भी कोच के। पहली बार देखा होगा कि कोच का पोस्टर बनना है, तो कैप्टन और प्लेयर्स है उनकी थोड़ी नीचे है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यार बैकफायर किया है। मतलब आपने इतना कुछ उसमें कर दिया, लेफ्टीज इतने खिला दिए, नंबर 4 आपका हर मैच में बदल गया। ठीक है, आप कभी वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर ले आते हो, कभी अक्षर पटेल को ले आते हो, कभी ऋषभ पंत को ले आते हो, कभी शिवम दुबे आ रहे हैं, कभी दुबे जी आ रहे हैं। ठीक है, और एक फेल हो रहा है तो दूसरा उसकी जगह आ रहा है। अच्छा, एक ठीक ठाक कर रहा है एक स्लॉट पे तो कहते हैं नहीं अब आप थोड़ा और ऊपर आ जाओ। तो यार आप सेट ही नहीं होने दे रहे किसी को। वहाँ KKR फैक्टर दिख जाता है। श्रेयस अय्यर जरूर वहाँ पे आपको लगातार मैचेस में देखे, परफॉर्मेंस उनका भी नहीं था, परफॉर्मेंस केएल राहुल का भी नहीं था। सी बात ये है कि वर्ल्ड कप से पहले जो 2023 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एक कंसर्न था बहुत टाइम से, 4-5 साल से, कि नंबर 4 पे कौन खेलेगा, नंबर 4, क्योंकि इंडियन टीम ने नंबर 4 प्रोड्यूस ही नहीं करे। नंबर 3 बने हैं, ओपनर्स बने हैं। श्रेयस अय्यर आते हैं, 500 से ज़्यादा रन मारते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को अटैक करते हैं। अब कहने को श्रेयस अय्यर की ये हमारी क्या बोल सकते हैं कमबैक सीरीज थी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हैं, अभी भी उन्हें मिला नहीं है। उन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए कि भैया आप आइए, रन बनाइए, जब तक डोमेस्टिक में खेलोगे ना नहीं आएंगे। अब थोड़ी उम्मीदें थी श्रेयस अय्यर से। अगर हम पहले मैच की बात करते हैं तो थोड़े रन्स भी उन्होंने मारे। अगर मेरे को याद है वो रिवर्स स्वीप पे आउट हुए थे या कैसे भी आउट हुए थे, तो इंटेंट दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं वो जो 4 नंबर की पोजीशन थी उससे नीचे लेके आया गया 5 नंबर पे। वो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने की साजिश की गई। सेम चीज़ में लगता है कि केएल राहुल के साथ भी हुआ। बिल्कुल, नंबर 5 पे बहुत अच्छे स्टार्ट्स, बहुत अच्छा एवरेज, और कह सकते हैं कि एक रिलायबल प्लेयर। अगर आप चेस कर रहे हो तो केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जिसमें मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ कि वो आएंगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। धीरे खेलते हैं पर अच्छा खेलते हैं। उनको कभी आप नंबर 6 पे भेज रहे हो, नंबर 7 पे भेज रहे हो, तो तब हो गई यार। तो ये चीज़ मेरे को लगता है प्लेयर की तो इसमें कोई सही नहीं है। इसमें तो कोचिंग एरा ही आता है ना कि यहाँ पे तो गंभीर का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तो असिस्टेंट कोच। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, नंबर 4 की आपने बात करी है तो देखिए युवराज सिंह के बाद ना इंडिया तलाश ही रहा था। बहुत से इसमें हमने ऑप्शंस देखे, विजय शंकर खेल गए, कभी हमने देखा सुरेश रैना जरूर हमें बीच में मिले थे, लेकिन जब वो रिटायर हुए, अंबाती रायडू हुआ है, ऋषभ पंत इस पे हमने देखा ठीक ठाक उन्होंने किया। श्रेयस अय्यर एक प्रूवन मैच विनर जिसने वर्ल्ड कप में 500 से ऊपर रन बनाए, सेमीफाइनल में वो ज़बरदस्त 100 लगाया था, अभी भी मुझे याद है, तेज तर्रार वो 100 था। उनका एकदम से नंबर 5 पे 6 पे शिफ्ट हो जाना ये सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। जो मतलब जो ठीक है उसको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए यार, जो चीज़ आपके लिए चली आ रही है। दूसरा ये केएल राहुल की आपने बात करी,
केएल राहुल एक मैच तो खेले भी नहीं थे, आखिरी में तो ड्रॉप ही हो गए वो। मैं वही इस पे ऐड काउंट करना चाहूँगा कि जो दूसरा मैच था, जो सेकंड ओडीआई मैच था, उसमें जो केएल राहुल आउट हुए, जिस तरह से केएल राहुल आउट हुए, वहाँ पे शायद से पोजीशन भी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो 5 पे आए, नंबर 6 पे आए, या नंबर 4 या नंबर 5 पे, जो जिस पोजीशन पे आना है उन्हें आए, बट एक बहुत ब्लैंक शॉट खेल के हुए आउट हुए थे। घबराहट जैसे हो घबराहट गई ना के कि भैया मुझे इस मैच में परफॉर्म करना है, हाँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद से अगले मैच में मैं ड्रॉप हूँ, और मुझे वही थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वो गंभीर देने में कह सकते हैं कि शायद से सक्षम नहीं है, जो द्रविड़ देते थे कि भैया आप रन नहीं मार रहे हो ना, हम आपको बैक करेंगे, आप खेलिए। बट केएल राहुल की वो बैटिंग देख के, मुझे श्रेयस अय्यर की वो बैटिंग देख के थोड़ा सा डाइसी लगा कि भाई आई थिंक कोच की तरफ से कुछ बैकिंग नहीं मिल रही। क्या हो रहा है ना कि हमेशा से कहा जाता है ना कि एक ड्रेसिंग रूम को काम एंड कंपोज होना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों गुच्छों में विकेटें गिर रही हैं, क्यों वो पैनिक बटन दब रहा है यार। आप देखिए पैनिक बटन हमारे जो प्रेस होते थे वो नॉकआउट्स में होते थे, लेकिन यहाँ बायलैटरल सीरीज में इतना खराब परफॉर्मेंस, बायलैटरल सीरीज वो भी श्रीलंका खिला, वो भी वो वाली श्रीलंका जो क्वालिफायर्स खेलती है, ठीक है। और इसमें ना आपको सपोर्ट स्टाफ की भी बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच के तौर पे हैं, रेयान टेंडस कार्टर आए हैं, सो इनके लिए भी पहली सीरीज है, और एक बड़ी कह लीजिए एक बड़ा टीम जब होती है ना आपके साथ, इंडियन टीम इतनी ज़्यादा स्टार वैल्यू के साथ आती है, और दो ऐसे नाम जो शायद ज़्यादा लोग शायद जानते भी ना हो कि कौन है रेयान, कौन है अभिषेक नायर, अगर मैं कट्टू कट अगर बात करूं, सो उनका इंक्लूजन, उनकी एक वो जेलिंग सबके साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बॉन्डिंग। क्या वो 3 मैचेस में हम यहाँ जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, जजमेंट जल्दी तो नहीं ले रहे हैं कि यार अभी से ये हाल है। जब बड़े दौरों पे आप जाओगे, नवंबर दिसंबर में आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ पे भी यही सेट ऑफ सपोर्ट स्टाफ है, और ये भी सुनिए कि गंभीर की मर्जी का सपोर्टिंग स्टाफ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टीएनसी अप्लाई, पहले ही बोल दिया था बीसीसीआई को ये मुझे चाहिए, और हाँ मॉर्कल ने आना बाकी है बॉलिंग कोच के तौर पे, कोचिंग स्टाफ चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, और प्लेयर अवेलेबल भी हैं। हाँ। तो अगर आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आपके हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट आता है, तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को प्लेयर्स पे ब्लेम करना चाहिए, बट आई थिंक इट्स द माइंडसेट ऑफ द कोच। मेरा कहीं ना कहीं ये है, एरा की बात करें, हम प्लेयर्स को ब्लेम करें, अगर शायद प्लेयर उसी पोजीशन पे खेलते, अगर श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेलते, तो उनका शायद से इंटेंट तो कुछ डिफरेंट होता। अगर केएल राहुल नंबर 5 पे ही खेलते और उन्हें पता होता कि नीचे अक्षर पटेल हैं, शिवम हैं और सुंदर हैं, तो वो थोड़ा अटैकिंग मूड से भी खेल सकते, तो वो थोड़ा डरते नहीं। बिल्कुल। तो प्लेयर की पोजीशन बहुत मैटर करती है, और इसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमने ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन T20 सीरीज में भी देखा था, बट T20 सीरीज में और वनडे सीरीज में बहुत फर्क है। 30 ओवर का गैप जो होता है वो बहुत लंबा गैप होता है। अब वहाँ से एक प्लेयर, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं, तो एक प्लेयर अगर चलता है, अगर उसने 70-80 रन बना दिए, तो एक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाती है। बट ये सेम चीज़ ओडीआई में नहीं होती। हमने अगर देखें, हम जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 3 ओडीआई मैचेस हुए, उसमें रोहित शर्मा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, इंटेंट दिखा, रन्स मारे, बट उसके बाद भी टीम स्ट्रगल करती है। बिल्कुल। इसमें मैं ज़रूर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इनसिक्योरिटी। क्योंकि जब एक प्लेयर के अंदर वो एक सर्वाइवल मोड आ जाता है ना कि यार मैंने अपनी जगह बचाने के लिए खेलना है, मैंने टीम के लिए नहीं खेलना, तो वहाँ पे ना फिर आप एज एन इंडिविजुअल आप पे डाउट होता है कि यार आप जो है माइंडसेट, और वो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आजकल, इतनी चीज़ें होती हैं यार मेंटल हेल्थ की, तो वहाँ पे ऑन फील्ड जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो उस प्लेयर के लिए कितना घातक है। और जब हम फ्रॉम द आउटसाइड उस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है एंड सरप्राइजिंग है। हैविंग सेड दैट, गौतम गंभीर, देखिए जो उनका रिकॉर्ड था बतौर कैप्टन, बतौर मेंटोर कह लीजिए, कोच नहीं कहूँगा क्योंकि केकेआर के लिए बतौर मेंटोर आए थे, मेंटोर, वो भी सिर्फ 20 ओवर क्रिकेट। यहाँ पे बात हो रही है 50 ओवर्स की। ये डिफरेंट बॉल गेम है, यहाँ पे आपका पैटर्न डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपके एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं यार, क्योंकि जैसे हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि यार ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे जेंटलमैन्स गेम की, वो प्योरिटी ऑफ द गेम, और वहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ बनती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक चीज़ सेट है। देखिए जो मर्जी है, हमने लास्ट ईयर फाइनल खेला, एक सेट टीम के साथ खेला, तो उसमें इतना ज़्यादा चॉप एंड चेंज ना शोभा नहीं देता। एट द सेम टाइम 2007 T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, फाइनल ओवर डाला था जोगिंदर शर्मा ने। कुछ दिन पहले मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला था कि गंभीर पॉइंट जरूर हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे।
तो ये देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। एक बात वही होती है कि एक टीम इन्वायरमेंट बहुत कुछ कहता है। अगर आप एक टीम इन्वायरमेंट अगर आप पॉजिटिव लेके जाओ, जैसे हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर BTS वीडियोस आती थी तो प्लेयर्स खुश थे, बिल्कुल, प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे थे। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ के एरा में पूरे T20 वर्ल्ड कप फेल होते हुए, बट उनको कॉन्फिडेंस था कि राहुल द्रविड़ उन्हें बैक कर रहे हैं, कैप्टन उन्हें बैक कर रहा है। बट ये कॉन्फिडेंस मुझे अब इनकी सीरीज में नहीं लग रहा है। इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं प्लेयर के अंदर, और ये कोच की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोच की ही ड्यूटी है कि वो उन्हें बैक करे, उन्हें कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि हाँ, बहुत सब हमारी अगर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। सब बॉलिंग करना चाहते हैं, सब बैटिंग करना चाहते हैं, सबका कुछ ना कुछ रोल है। बट वही बात आती है ना, अगर एक प्लेयर जो बहुत अच्छा प्रूवन कैरेक्टर है, अगर आप आज विराट कोहली को बोल दो कि भाई अगर तूने रन नहीं मारे तो तू ड्रॉप है अगले मैच में, बोल सकते हो क्या आप? तो ऐसे ही सारे प्लेयर्स को ट्रीट करना पड़ेगा। और इसमें ना यार ऋषित, ये सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि गौतम गंभीर IPL में जब अपनी मेंटोरशिप के लिए जाने जाते हैं तो वो जाने जाते हैं बैकिंग के लिए। सुनील नारायण का जब हम बात करते हैं तो वो बैकिंग देना कि आप हमारे ओपनर हैं, आप सारे मैचेस खेलोगे, 14 के 14 लीग मैचेस खेलोगे, आप एक्सप्रेस करो खुद को। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा कोच मेंटोर बनने के बाद जब इतनी फ्रीडम दे रहा है, सडनली जब वो एक नेशनल टीम का मेंटोर या कोच कह लो, कोच टू बी स्पेसिफिक, तब उससे क्या हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना मेरे लिए इसलिए भी डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है यार। बात होना कि भाई आपने पिछले IPL में भी कुछ नहीं किया हो, या आपके बतौर कैप्टन आप इतने कुछ 30 मार खान नहीं हो, तो ठीक है, आप इग्नोर कर दिए जाते हो। लेकिन एक स्टारडम जब आप कैरी करते हो, एक मीडिया पर्सन के तौर पे काफी कुछ बोला है उन्होंने। अगर आपकी पोस्टर पे इमेज लग रही है, हाँ, तो आपकी फिर ड्यूटी भी है कि आप अपनी टीम को सीरीज जिताओगे, और अगर आप नहीं जिता पाए तो ब्लेम शायद से आप पे ही आएगा। बिल्कुल। और हमने क्या है ना कि बीते कुछ 1 महीना में देखता हूं तो यार ऋषित, सुनहरा था टाइम। हम 2013 के बाद चैंपियंस बने। T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूँ, एक ICC इवेंट हमारे पास आया, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर ना ऐसा लग रहा है वो खुशियां हमें छीन रहा है यार। कोई खुश क्या नजर लग गई क्या हमें कि एक जो टीम जिसको लेके हम बात कर रहे थे, जो एक भी मैच नहीं हारी थी पिछले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, एकदम से श्रीलंका के खिलाफ, एक छोटी टीम के खिलाफ आप इस तरीके से हारते हो, और ऐसे हारते हो जैसे मैं आपको बताऊं, स्कूल क्रिकेट हम सबने खेला है, ठीक है, वहाँ पे भी ना इतने गुच्छों में आउट नहीं होते। मैं आपसे बात कर रहा था यार, हम बात कर रहे थे कि यार देखना, जब हम घर पहुँचेंगे तो कहीं 6 विकेट हो जाएंगे। कल हम जब जा ही रहे थे, कुछ दिन पहले की जब ये बात है, हम पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि यार सारे विकेटें ऑलमोस्ट ऑल आउट हो चुके हैं हम। तो जो मेरी इमेजिनेशन थी उससे ज़्यादा ही आगे इंडियन टीम चली गई। लेकिन ये एक नेगेटिव सीरीज हारने के बाद एक श्रीलंका के बॉलर ने स्पिनर ने उनकी ऑडासिटी देखी है। उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया जो है वो अपने घर पे छोटे ट्रैक्स पे खेलती हैं, छोटे ग्राउंड होते हैं, तो उनको बहुत ताकत मिल जाती है, तो वो श्रीलंका के ग्राउंड्स पे शायद खेल नहीं पाएंगे। तो इतनी बड़ी बात बोलनी, वो भी इंडियन प्लेयर्स को बोलनी, तो ये तो कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो प्लेयर्स की बात हो, डिसरिस्पेक्ट तो है। और बुरा तो हम लोगों को भी लगेगा क्योंकि हम भी फैंस हैं। और यार इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी भी गलती है। एज इन BCCI की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं इंडिया में इतने समय से, आप देखिए स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में 2.5 दिन में मैच खत्म होते हैं। स्पिनर स्टैक पूरे आपके बनाए जाते हैं, रैंक टर्नर्स होती हैं, 1.5 2 दिन में मैच खत्म होते हैं, हमने देखे हैं। तो खिलाड़ी प्रैक्टिस किस पे करेगा यार? आप होम कंडीशंस की बात करते हो कि हाँ यार हम डोमिनेट करते हैं, हमारा जो है एक तरीके से फोर्ट्रेस रहता है हर एक मैदान, बट हमारे बल्लेबाज भी तो उस पर ही खेलते हैं ना। एग्जैक्टली। तो उनकी तैयारी क्या है? या तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जहाँ पे अच्छे खासे ट्रैक्स पे आप खेल रहे हो, स्पिन ट्रैक्स पे आपकी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन क्या हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते हैं ना। तो फिर तैयारी कहाँ है, वो प्रिपरेशन कहाँ है इन विकेटों के लिए? और चैंपियंस ट्रॉफी देखिए अगले साल पाकिस्तान में होनी है, इंडिया शायद दुबई में खेले या एशिया में कहीं खेले, कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पे भी आपको टर्निंग विकेट्स मिले हैं यार, क्योंकि सूखे विकेटें हैं यार इतनी। आप UAE में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बॉल टर्न करता है, तो डेंजरस साइंस हैं ये। आपने 3 ही ODI खेलने फरवरी में, तैयारी कहाँ से मिलेगी आपको? आपके टेस्ट मैचेस हैं अभी या फिर T20 मैचेस हैं, तो ये सरदर्दी का कारण है। और ये पैनिक बटन अभी तो चलो, अगर ये हम अगले साल नहीं दबना चाहिए। दूर की बात देखें, एक सवाल आखिरी जी, WTC से पहले हमारी BGT है, उससे पहले हमारे बांग्लादेश में भी सीरीज़ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज़ है। टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर गंभीर के एरा में क्या लग रहा है?
छोटे से समराई यार डरा रहा है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, देखो इमोशंस की बात है और इंडियन क्रिकेट इमोशंस पे चलता है। सो ओडीआई में ये हाल हुआ है, ठीक है, और आपने ऑस्ट्रेलिया से सामना करना है। ऑस्ट्रेलिया भरा बैठा है, बदला ले रहा है एक एक करके। 2 सीरीज हार के आया है वो, बीजीटी हराई उन्हें अपने घर पे, तो वो बैठे हैं और ये शायद से गंभीर बैठे हैं, वो गंभीर को पकड़ेंगे। हाँ, और देखिए उन्होंने एक एक करके बदला लिया है, ठीक है। एक बदला ले लिया WTC फाइनल का पिछले साल ओवल में, दूसरा लिया घर पे हमारे अहमदाबाद में ओडीआईज में, हमें मात दे दी वर्ल्ड कप में, ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि यार डोमिनेशन और ये फलाना चीज़ें, क्योंकि ये सीरीज डिसाइड करेगी कि आप WTC फाइनल खेलोगे या नहीं खेलोगे। 5 टेस्ट मैचेस तय कर देंगे। तो ज़रूर यार थंडर डाउन अंडर हम इसे कहते हैं, चिन म्यूज़िक की बात होती है जब भी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये समझना कि माहौल कैसा है, सारी चीज़ें माहौल की होंगी। अगर ऐसे पैनिक बटन दबते रहेंगे ना तो टेस्ट क्रिकेट में, अगर मैं शॉर्ट में इसको जैसे आपने बोला था कि समराइज करके बताना है, आई थिंक ऑल डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो देखिए सॉर्ट होती रहेंगी, ड्यूरिंग द टूर भी हो जाएगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ कि हम हरा सकते हैं सामने वाली टीम को, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे फॉरेन में हम खेल रहे हो, सेना कंट्रीज़ में हम खेल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि इसके लिए गौतम गंभीर जाने जाते हैं, क्योंकि केकेआर को भी कुछ इसी तरीके से इन्हीं इस ज्ञान से उन्होंने जिताया यार, इस हल्लाशेरी से, एक मोटिवेटिंग स्पीच जो वो देते हैं हमेशा से, जिसकी बात रिंकू सिंह बहुत करते हैं, नीतीश राणा ने करी है, श्रेयस अय्यर ने करी है, बहुत प्लेस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर फतेह करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी अगर खेलते हैं, वो गंभीर के जो हैं ज़रूर देखिए उनकी तारीफ तो करें। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, 2 सबसे बड़ी सीरीज़ मानी जाती है टेस्ट में, और बात यही उठती है, अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंभीर के कोचिंग में, टेन्योर में हम हारते हैं तो भाई कहीं ना कहीं बली का बकरा तो बन जाएंगे। तो यार ये थी आज की चर्चा टॉपिक, जहाँ पे हमने गौतम गंभीर के एरा के बारे में बात करी है, थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, थोड़ा माइंडसेट जज किया है। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि क्या हम WTC फाइनल आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलते हुए दिखेंगे या फिर नहीं।